कैसे हैं सभी। आज आपकी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा मिलावट। मिलावट मिलावट में क्या, जो कल आपने अभ्यास नंबर 1 में आपने सीखे थे सारे 47 व्यंजन आपने प्रैक्टिस कर ली होगी खूब 10-5 पेज बनाकर और चेक भी करा लिए। देखो प्रतिदिन का कार्य जो है मेरा, ये जो नंबर है 82, 73, 51, 70, 90 पर भेज जरूर देना है हर अभ्यास का कार्य, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करा रहे हैं तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। कोई कमी अगर पीछे रहेगी तो आगे प्रॉब्लम देगी, तो आप शुरू से ही उसको चेक कराते चलें, ठीक है। तो हर अभ्यास का कार्य चेक कराते चलोगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। व्यंजन को अगर आपको याद नहीं हुए तो खूब 2 पेज 3 पेज लिख लें और ढंग से याद कर लें। मैंने बताया था कोण द्वारा याद कर सकते हैं, दिशा द्वारा याद कर सकते हैं, चाहे वर्णमाला लिख लो हिंदी की तब भी याद कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आज के अभ्यास में, जो 47 व्यंजन हमने सीख लिए उनको मिला के शब्द बनाना, ठीक। सारा कुछ भर्ती के बारे में कैसे ये पढ़ना है वो मैंने पहली क्लास में बता रखा है आपको, ठीक। तो आज शुरू करते हैं। तो मिलावट के कुछ नियम है। नियम नंबर 1 ध्यान रखना है। नियम नंबर 1 क्या है, जैसे आप लोग करेंगे क्या, जैसे हिंदी में हम क्या लिखते हैं, हिंदी में बेटा हम हिंदी में लिखते हैं एक व्यंजन जैसे पा, फिर जा, फिर रा, ठीक है। एक व्यंजन लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, उसी के पीछे डंडा खींच दिया, हो गया वो शब्द। तो क्या शॉर्ट हैंड में भी ऐसे करेंगे, एक के पीछे एक लिखते जाएंगे? सो नहीं करना। क्या होगा फिर, जैसे कॉपी में आपकी ये लाइन है, हर शब्द का पहला व्यंजन, हर शब्द का पहला व्यंजन वह लाइन पर टच करेंगे आप, कहा लाइन पर टच, और बाद वाले उसी के पीछे जोड़ते चले जाएंगे। जैसे पा, तो पा को लाइन पर रख दिया, ठीक। फिर जा, फिर रा, अपने 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 दिशा कोण पर बना देंगे। हर शब्द का पहला लेटर जो होना चाहिए वो लाइन पर टच करना चाहिए, चाहे वो पहला व्यंजन ऐसा हो, चाहे वो पहला व्यंजन अगर ऐसा है, जैसे शब्द है रजत, नीचे से है तो वो लाइन से शुरू होगा, रा, फिर जा, फिर ता। और व्यंजन कहीं भी जाए, चाहे 2 लाइन में पहुंचे शब्द, चाहे 3 में, उससे कोई लेना देना नहीं। पहला लेटर जो है आपका लाइन पर आ जाना चाहिए। ऊपर से आता है पहला व्यंजन तो ऊपर से आएगा, लाइन पर रुक जाएगा। अगर पहला व्यंजन नीचे से है तो वो नीचे से शुरू होगा लाइन से और अपने दिशा कोण पर जाएगा। बाद वाले भी व्यंजन उसी के पीछे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इन बातों का ध्यान रखेंगे। दिशा कोण अगर ढंग से याद नहीं है तो वो आप सही से याद कर लेंगे। जैसे शब्द कजत, चाहे पहला व्यंजन ऐसा हो, बाएं से दाएं वाला, तो पहले का रख लिए लाइन पर, जा और ता, ये हो गया हमारा कजत। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, हर शब्द का पहला व्यंजन लाइन पर जरूर रख के चलेंगे, ठीक। अब जैसे करना क्या है, देखो जो पीडीएफ भेजूंगा मैं व्यंजन की, वो ध्यान रखना मेरे हाथ की ही बनी हुई है, तो उसी तरीके के लेके चलने के आपको दिक्कत ना पड़े, ठीक। यहां से और उसका कार्य भी वहां से देखते चलें, तो एक एक चीज जो मैंने लिख रखी है वो वहीं से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। इतर नहीं, कोई और भी चीज आएगी तो वो आपको बता देंगे। मैंने बताया था कि जल्दी आपको सीखने में आ जाएगी, जल्दी आपको करने में आ जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखेंगे कि हर शब्द का जो पहला व्यंजन है वो लाइन पर, वाद वाले उसी के पीछे जोड़ते चले जाएंगे। हवा में कोई व्यंजन नहीं बनेगा, जैसे का आपने ऐसे बना दिया, फिर जा ऐसे, ता ऐसे, सो नहीं। पहला व्यंजन लाइन पर, या फिर ये नहीं कि लाइन से नीचे बनाए, सो नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दूसरी बात याद रखेंगे, जैसे शब्द बना रहे हैं और उसमें शब्द में पहला या दूसरा या तीसरा व्यंजन कोई कट करने वाला आ गया बीच में, तो हम पहले उस शब्द को पूरा बना लेंगे, बाद में आके कट करेंगे। ये नहीं कि आपने पहले ही कट कर लिया। अगर आप पहले कट कर लेंगे तो यहां पर हाथ उठ जाएगा। शॉर्ट हैंड कहती है कि बिना हाथ पेंसिल उठाए एक बार में शब्द बन जाए, ठीक। तीसरी बात याद रखनी है, जैसे शब्द है भाई जतन, आपने जल्दबाजी में लिख दिया जा, ता और ना, और जब आप लिख रहे हैं तो जा किसी प्रकार से लाइट रह गया, ठीक है।
अब आप इसको कई बार फिरा रहे हैं, क्योंकि लाइट रह गया तो चतन पढ़ने में आएगा, लाइट तो चतन है, चा है, तो अब आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने में नहीं आ रहा, बार बार आप उसको डार्क करना चाह रहे हैं, सो नहीं। अगर आपने जो व्यंजन सीखे हैं उनको इतना प्रैक्टिस कर लेना कि एक बार में डार्क आए, एक बार में ही लाइट आए, और ये शुरू में रखना है डार्क लाइट का अंतर। बाद में तो स्पीड में डार्क और लाइट आपको खुद ही पढ़ने आ जाए, एक जैसे ही हाथ चलते हैं, तो सर उस समय पढ़ेंगे कैसे? उस समय माइंड में सेंस बहुत आ चुका होता है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन शुरू में आप स्पष्टता देके चलेंगे जिससे पढ़ने में सही आता है, ठीक। चौथी बात क्या याद रखनी है, जैसे भी जतन ऐसे लिखा तो पढ़ने में आ रहा है, अगर मैं जतन को ऐसे लिख दूं तो क्या पढ़ोगे? नहीं पढ़ने में आएगा। यहां पर क्या हुआ, इसकी दिशाएं बदल गई, तो ये काम नहीं करना है हमको। क्या करना है, जो दिशाएं हमने सीखी है वही बनाने हैं। जैसे जा ऊपर से बनाते हैं तो जा ऊपर से बनाने, ता ऊपर से तो ता ऊपर से, ना बाएं से दाएं तो ना बाएं से दाएं, इस तरीके से आपको बनाने। ये नहीं कि आपने जा नीचे से बना लिया, ता नीचे से ऊपर से बना लिया, ना ऐसे बना लिया, तो ये गलत हो जाएगा। जो व्यंजन हमने सीखे थे उसकी दिशाएं ज्यादा ध्यान में रखनी है, ठीक है, और उन्हीं के आकार पर वह जुड़ेंगे। पांचवी बात क्या याद रखनी है, जैसे शब्द संत, शब्द धर्म, शब्द क्रम, शब्द कर्म, शब्द खत्म। अब देखो यहां पर बिंदी लगी पड़ी है, यहां पर राव पर टंगा पड़ा है, यहां पर राव पर टंगा पड़ा है, ठीक है। अब है क्या, क्या शॉर्ट हैंड में भी कोई चीज आदि बनेगी या ऊपर टंगनी है या फिर नीचे निकलेगी? सो नहीं। शॉर्ट हैंड में करेंगे क्या, हिंदी वाले शब्द को बोलेंगे, और हिंदी वाले शब्द को बोलने पर जिस व्यंजन की आवाज आ रही है वह व्यंजन पूरा ही बनाएंगे। जैसे इस शब्द को बोलो संत, और सबसे पहले किसकी आवाज, सा, फिर ना, फिर ता, पूरा ही बनेगा। शब्द में जो व्यंजन की आवाज आ रही है वो पूरा ही बनेगा। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो राइट वाली जो साउंड होती है उस शब्द की वो ट्रांसलेट करेंगे, ना कि हम पूरा लिख के सनत नहीं लिखेंगे। सेंटेंस क्या होगा, संत नदी किनारे बैठे तपस्या कर रहे हैं, और वहीं पढ़े हम सनत नदी किनारे बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो शब्द हो ही नहीं सकता वो, ठीक। इस शब्द को बोलेंगे धर्म, तो पहले धा फिर रा फिर मा, तो हमको पता है धर्म तो लिखते नहीं है। क्रम, तो पहले का फिर रा फिर मा, हमको पता है क्रम तो लिखते नहीं है। जिस शब्द में जो साउंड आ रही है वो पूरा ही बनाएंगे। कर्म, तो पहले का फिर रा फिर मा, हर शब्द का पहला लेटर लाइन पर ही रखेंगे, हमको पता है क्रम तो ऐसे लिखते नहीं है। अब देखो क्रम और कर्म एक जैसे हो गए, क्रम और कर्म एक जैसे हो गए, तो इनमें डिफरेंट कैसे करेंगे कि सर हम कर्म पढ़ें कि क्रम पढ़ें? वो सेंटेंस बता देगा कि कर्म खराब है कि क्रम खराब है, ठीक। खत्म, तो पहले खा बना लिया, फिर ता बना लिया, फिर मा बना लिया, हमको पता है खत्म तो लिखते नहीं है शब्द, खत्म खत्म होता है, राइट। कहने का मतलब है जिस शब्द में जो साउंड आती है वो बनाते पूरा है शॉर्ट हैंड में, लेकिन ट्रांसलेट करते पर वो वास्तविक में जो जैसा रूप से होता है वैसा ही हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब ये 5 नियम हम याद में रख के हर कोई शब्द बना सकते हैं। हर शब्द का पहला लेटर लाइन पर हो, बाद वाले उसी के पीछे जोड़ते चले जाएंगे। शब्द में कोई व्यंजन कटने वाला है तो वो पहले पूरा बना लेंगे, बाद में आके कट करना है। डार्क लाइट एक बार में लेके आना, बार बार करना नहीं। अगर डार्क लाइट का आपको अभी सेट नहीं हुआ है तो 2-4 व्यंजन पेज और बना लें तो सेट हो जाएगा। दिशाओं का बड़ा ध्यान रखना है, जो ऊपर से वो ऊपर से, जो नीचे से वो नीचे से, जो बाएं से दाएं वो बाएं से दाएं। कोई भी व्यंजन आधा नहीं बनेगा, ठीक। इस तरीके से हम शब्द बनाते चले चलेंगे। अब जैसे शब्द है ज्वाइंट व्यंजन का श्रम, क्या है श्रम, तो मैंने बताया था इस जगह इस सा में शा आधा और रा बना के चलेंगे, तो बनाएंगे हम इस शब्द को श्रम, पहले शा फिर रा फिर मा। अब जो पढ़ने में तो आएगा शर्म भी, लेकिन कि शर्म है
या श्रम है, वो कौन बता सकता है? शब्द बता सकता है, और हम उसको ही लेके चल देंगे। जैसे शारामा शर्म, अब शर्म और श्रम को कौन डिफरेंट करेगा? तो वो सेंटेंस बता देगा, श्रम विभाग की शर्म विभाग, जहां बैठ के हर वक्त शर्माते रहो। तो श्रम विभाग होता है, शर्म का होता है। ऋण पे क्या बनाएंगे? जैसे ऋण है, तो मैंने बताया था रा बनाना है इसकी जगह, तो रा और ड़। अब जो ऋण पढ़ने में भी आएगा, लेकिन ऋण और ऋण सेंटेंस बता देगा, ऋण चुकाना है कि ऋण चुकाना है। और जे वहां पे वैसे तो कोई शब्द आता नहीं, आता है तो मैंने ना बनाने को बताया था। जैसे शब्द है पंच, वो कभी कभी पुरानी किताबों में देखे पंच ऐसे लिखा होगा, तो पा ना चा पंच, ठीक है। इस तरीके से हम शब्दों को बना सकते हैं। अब खूब शब्द मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूं और बनाकर आप लोग दिखाएंगे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो पीडीएफ आएगी ही। अब देखें, पढ़ने के बाद में कार्य जरूर भेजते रहना, ठीक है। मैंने बताया 26 अभ्यास है, 26 अभ्यासों को आपने एक तरफ से तरीके से कर ली तो आपका शॉर्ट हैंड का कोर्स कवर, चाहे कोई कितना ही बरगल आए। देखो मैं बताऊं, अभी आपने मिलाना सीखा और समर्थन अभी आप लोग इतना बनाएंगे, सा माराथन। कोई और भी है ना इस शब्द को ना, और किताब वाले और उनसे पढ़ते हैं, आज तक बहुत बहुत बड़ा बनाते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर पढ़ने में कितना फायदा होगा, लास्ट में जब स्वर वगैरह और छोटे करने की कंडीशन सीख जाएंगे तो समर्थन आप लोगों का ये बचेगा। इतना छोटा और इतना सरल सिखा के चलेंगे शुरू से ही। 26 अभ्यास में ही इतना छोटा हो जाएगा ये, 26 का 12 अभ्यास में ही हो जाएगा इतना तो, और जो बची वो और शब्दों को छोटे करने की, ठीक है। तो इतना आसान होने वाला है आप लोगों को, तभी तो स्पीड आएगी 80 और 100 की, ठीक। और जल्दी से जल्दी, यहाँ पर पहले भी बहुत बच्चे लगे हैं और समय से लगे हैं, जल्दी से जल्दी करा दी जाती है, तो वही काम आपको करा के चलेंगे। अब शब्द बोल रहा हूं मैं, उनको बना के चलेंगे, ठीक है। जैसे शब्द जो मैंने लिख रखे हैं, अभी कौन से शब्द बना सकते हैं जिनमें स्वर नहीं आए, ठीक है। तो जैसे शब्द है जनधन, तो पहले जा लाइन पर ले लिया, फिर ना, फिर धा, फिर ना। हर शब्द का पहला लेटर लाइन पे रखेंगे, बाद वाले अपने दिशा कोणों पर कहीं भी जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो जा ऐसे सीखा था आपने, ना ऐसे सीखा था, धा ऐसे सीखा था और ना ऐसे सीखा था, तो देखो वैसे ही रखने। कह, तो का बना लिया, हा बना लिया, अब हा बनाया नीचे से। अगर आप ऊपर से, अरे हा ऐसे सीखा था ना एक, तो ये यहां से जुड़ेगा, और एक सीखा है ऐसे, तो ये यहां से जुड़ेगा। अब अगर ये बना रहे हैं तो का, और इस बात का ध्यान रखेंगे जिस दिशा में आपने सीखा है उसी दिशा में आप लोगों को व्यंजन जोड़ना है, ठीक। अब मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, उनको आप लोग बनाकर मुझको दिखा देंगे, वैसे तो काम की पीडीएफ भी भेजूंगा, उससे बना लेंगे, ठीक। लिखो, और अभी बिना स्वर वाले शब्द ही हम बनाएंगे, ठीक। मैं बोल रहा हूं, लिखो, जगत, कर, रहकर, कमल, महल, सड़क, खटमल, बिना स्वर वाले, ठीक। पवन, बरगद, लगन, हटकर, संसद, भरकर, रहकर। ये तो शब्द हो गए। अब कुछ सेंटेंस भी लिखने और बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे, छत पर मत चढ़, सड़क पर बचकर चल, घर पर नकल मत कर। ये सेंटेंस है, ठीक है।
हर जगह पर बहस मत कर, बरगद पर मत लटक, नमक मत चख। ठीक है, अब आप लोग ये शब्द बनाकर मैंने जो नंबर दिया था शुरू क्लास में उसी नंबर पर आप ऑफिस के नंबर पर भेज देंगे, जिससे कि मैं चेक कर दूं कि हाँ आपने सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। पहली अभ्यास हो गई व्यंजन की, दूसरी हो गई उनको मिला के शब्द बनाने की, तीसरी हो गई स्वर की। यहाँ ही बेसिक्स हो जाएगा आपका, उसके बाद की सारी छोटी करने की रहेंगी क्लास, ठीक। और 26 क्लासों में ही आप शब्द को बहुत ही छोटा करना सीख चुके होंगे। लेकिन हर अभ्यास का कार्य जरूर चेक कराना है। आपकी कोई सी भी एग्जाम है, जैसे आप रिटन निकाल लेते हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो पहले कोर्स करना पड़ेगा, तो पहले कोर्स कंप्लीट कर लें। कोई भी टेस्ट होगा तो आप आएंगे स्पीड ही डायरेक्ट करेंगे। फिर आप जाएंगे कि सर हमने कोर्स वो रिटन निकाल लिया है और हमें शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो वो कहेंगे अब 1 महीने में, और रिटन निकल जाता है ना, तो ज्यादातर परीक्षाओं में 1 महीना या फिर 20 दिन ऐसे होते हैं। अब पहले कोर्स करोगे, स्पीड करोगे, बहुत टाइम लगता है, और अकेला कोई टीचर आपको ही समय दे बहुत हो जाता है। या तो फिर अब इसमें क्या है ना, सीनियर तो जूनियर का समझ जाता है, लेकिन जूनियर को सीनियर का कतई नहीं। आप पूरे दिन की क्लास में बैठा रहे, जब तक उसने पहली सीढ़ी नहीं पढ़ी ये समझ में नहीं आई, ये तो ये समझ में नहीं आएगा। अब और विषय में क्या है, कहीं से बैठ जाओ समझ में आने लगती है, एक अभ्यास नहीं समझ में आई, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए। लेकिन इसमें क्या है, शुरू से पढ़ना पड़ता है। तो कोर्स कर लोगे तो फिर तो स्पीड पे कोई दिक्कत ना, फिर तो स्पीड के तो पूरे बैच चले होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उसमें आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक। तो कुछ शब्द और बनाकर दिखा रहा हूं, जैसे जगत। जगत को पहले जा बना लिया, फिर गा, फिर ता। फिर क्या है, कर। जो मैंने बोले थे शब्द वही बनाकर दिखा रहा हूं, कर। पहले का, फिर रा, कर। फिर रहकर, रा है कर। और रा ऊपर से नीचे वाला बनाएंगे तो ज्यादातर तो यही अच्छा है, रह है कर, जो भी एक बना, आपका हाथ जिस पर भी जल्दी सेट हो जाए वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। कमल, कामाला कमल, और ला ऊपर से नीचे बनाएंगे बेटा तो कामाला कमल, ठीक है। हर व्यंजन की, जैसे हिंदी में एक एक व्यंजन की लंबाई एक समान होती है, तो इनमें भी लंबाई एक समान बनानी है, ना कि कोई छोटा ना कि कोई बड़ा। और जो डार्क है वो डार्क, जो लाइट है वो लाइट। अच्छा, बनाने के बाद में इन शब्दों को दुबका कर इनको पढ़ने की भी कोशिश करना। एक बार दो बार हमारा लिखा हुआ हमको पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाथों हाथ वो कंडीशन लेके चलना। ओके, चलो आप लोग ये मुझे बनाकर भेज दो और इनको पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी वालों को दुबका दुबका के हाथ से, और जब पढ़ना आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। पहले मुझे भेज देंगे सही बनाए या गलत बनाए, ठीक। इसके बाद स्वर डालने, सेम हिंदी की तरह है। हमने पहले व्यंजन से सीखे, फिर मिलाना, फिर स्वर डालना, फिर लिखना पढ़ना आ गई थी। ऐसे इसमें भी व्यंजन, मिलावट, स्वर, छोटा करना, लिखना पढ़ना आ गई शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो ऐसे ही करके चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली स्वर वाली क्लास में, ठीक।